नमस्कार मित्रों। अभी कुछ ही दिन पहले हमने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें त्रिपुरा के अगरतला में एक शादी चल रही थी मैरिज हॉल में, और अचानक से वहाँ पर एंट्री होती है वहाँ के डीएम साहब की। और डीएम साहब जैसे ही वहाँ एंटर होते हैं, वहाँ का पूरा माहौल जो खुशी का माहौल था, क्योंकि शादी का माहौल तो खुशी का ही होता है, वो अचानक से दहशत में बदल गया, टेंशन में बदल गया, गहमा गहमी में बदल गया। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, सभी जगह वो सर्कुलेट हुआ। उसके बाद बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। कोई कह रहा है कि डीएम साहब ने बहुत गलत किया, कोई कह रहा है कि नहीं, डीएम साहब ने बिल्कुल सही किया। ऐसे ही सख्त डीएम की ज़रूरत है हमारे देश को। और दोस्तों, आपको तो पता ही है कि अभी जो माहौल है वो कितना भयावह होता चला जा रहा है। कोरोना के केसेस दिन ब दिन, मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने ख़ुद सब जगह मना किया है कि भाई कोरोना के केसेस और टेंशन को लेके बिल्कुल भी बात ना करें, सिर्फ पॉजिटिव बात ही करें, सकारात्मक देखें, सुने, हंसें। बट मैं बस इतना आपको कहना चाहूँगा कि आपको पता है कि किस तरह से माहौल चल रहा है। उस माहौल के मद्देनज़र आपके घर पर अगर कोई शादी है तो आप इस वक्त फ़िलहाल उसे पोस्टपोन कर दें, क्योंकि ज़िंदगी रहेगी तब तो आप सब कुछ कर लोगे। बट किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़, मतलब कि ऑब्वियसली 2 गज़ की दूरी बनानी है, मास्क पहनना है, दूर दूर रहना है, पब्लिक गैदरिंग नहीं करनी है हमें इस वक्त पर। फिर भी बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, सारे नियमों को ताक पर रख देते हैं। और ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कानून और कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है और मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूँ कि ऐसे लोग जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक एग्ज़ाम्पल सेट हो कि इस तरह की चीज़ अगर कोई करेगा तो उसे इस तरह का दंड मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है और मैं भी एग्री करता हूँ, आप भी इस बात से एग्री करते होंगे। बट जो डीएम साहब ने किया त्रिपुरा में, अगरतला में जो डीएम साहब ने जो किया, उन्होंने सही किया या गलत किया, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। बट अगर उनकी जगह मैं होता और मैं डीएम होता और मुझे अचानक से पता चलता कि अरे यहाँ पे शादी चल रही है यार, तो मैं इस तरह से एकदम से घुसकर यूँ बर्ताव नहीं करता जिस तरह से उन डीएम साहब ने किया। मुझे एक बात बताइए, कोई चीज़ अगर होने वाली है तब आप उसको रोक लो तो एक बात समझ में आती है। बट अगर कोई चीज़ हो ही जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि उस वक्त उस कंडीशन को भांपते हुए आप अपना रवैया अपनाएं, अपना तरीक़ा अपनाएं, क्योंकि एक इंसान है और इंसान के अंदर अगर इंसानियत ना हो तो फिर क्या मतलब। कि मैंने बचपन में सीखा था अपने मम्मी पापा से कि आपकी वजह से, बेटा तुम्हारी वजह से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ़ हुई ना, तो ये इससे बड़ी बेकार बात तुम्हारी ज़िंदगी के लिए कुछ नहीं हो सकती। हालांकि डीएम साहब अपना काम कर रहे थे, बट जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया, वहाँ के जो पुरोहित थे, पंडित जी, आपने देखा किस तरह से उन्होंने चांटा उन्हें मारा। उसके बाद जो दूल्हा था उसको यहाँ पीछे से पकड़ा, और कोई भी कुछ अपनी बात रखने जा रहा था तो सुन ही नहीं रहे थे डीएम साहब। कोई कुछ बोलता, अरेस्ट हिम, कोई भी कुछ बोलता, अरे सर अरेस्ट हिम, कोई भी कुछ भी बोल रहा था, अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम। अरे भैया मेरे, पता है आधे से ज़्यादा दुनिया की प्रॉब्लम इसीलिए और भी बढ़ जाती है, इसीलिए सॉल्व नहीं होती कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर सुन ले और सुनने के बाद समझ ले, थोड़ा वक्त दे कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ और ये
इसलिए नहीं सुन रहा हूँ कि हाँ ठीक है तुम बोल लो फिर मैं बोलूँगा, ये मैं इसीलिए सुन रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं उसको मैं सुनूँगा और समझूँगा 5, 10, 15 मिनट, देन फिर मैं अपना डिसीजन सुनाऊँगा। मेरा बस इतना कहना है कि अगर सब कुछ सेट था, वहाँ पे शादी हो ही चुकी थी, हॉल में लोग थे और सब कुछ चल रहा था प्रोग्राम, तो ऐसे में रंग में भंग नहीं डालना चाहिए था डीएम साहब को। ये मेरा मत है, ये मेरा कहने का मतलब है। देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ऐसे ही सख्त डीएम साहब की ज़रूरत है, और अगर ऐसे सख्त कदम नहीं उठाए गए तो फिर आगे देश में तो लोग मजाक समझेंगे। देखिए मेरे घर भी शादी थी मेरी सिस्टर की, अभी 26 अप्रैल को। हमने उसे पोस्टपोन कर दिया, और बिल्कुल पोस्टपोन करना बनता था, और हमने यही डिसीजन लिया कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब सारी स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, तब हम अपनी सिस्टर का विवाह समारोह करेंगे। तो जब वहाँ पर सब कुछ ठीक है, ये तो उन्होंने गलत किया, शादी उन्हें इस वक्त नहीं करनी चाहिए थी उस परिवार को, बट अगर सब कुछ हो ही चुका था तो इस तरह से डीएम साहब को वहाँ पे जाके इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। और जब वो कुछ कह रहे थे तो उनकी कुछ सुनना भी चाहिए था कि ठीक है आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो। और फिर डीएम साहब की जगह अगर मैं होता, मैं वहाँ जाता, मैं उनको कहता कि जो भी शादी वाले थे, मेन जो भी परिवार के लोग थे, मैं वहाँ जाता, उनसे यही कहता कि ये क्या कर रहे हैं सर आप। फिर वो अपनी तरफ से कुछ बात कहते, मैं उस बात को सुनता, समझता, उन्हें 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा देता कि आप बोल लीजिए, जो भी बात है आपकी रखिए हमारे सामने, कि इस वक्त आपको शादी करने की इतनी जल्दी क्या थी, जो आप कोविड में इतने लोग मर रहे हैं और आपको शादी करने की पड़ी है। तो मैं उनसे समझता सारी बात, देन फिर अगर मुझे कार्रवाई करना होता तो मैं उनको एक टाइम लिमिट देता। मैं उनको एक टाइम लिमिट देता कि भाई साहब नियम है कि 10 बजे के बाद आप ये नहीं कर सकते, आपने नियमों का उल्लंघन किया है, ठीक है, बट अब मैं आपको ये टाइम दे रहा हूँ आधे घंटे का या 40 मिनट का या 1 घंटे का, इतनी देर के अंदर अंदर आप या तो हॉल खाली कर दीजिए या कुछ भी ऐसी व्यवस्था प्रोटोकॉल्स के साथ करिए कि सिस्टमैटिक सारा काम हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी शादी में मैं कुछ खलल डालूं। क्योंकि देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, एक इंसान है ना ज़िंदगी भर कमाता है 2 चीज़ों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो 2 चीज़ें उसके लिए, कि एक तो वो ख़ुद का घर बनाना चाहता है इसलिए कमाता है, और दूसरा उसके घर पे उसके बच्चों की, उसके बेटे की, उसके बेटी की, बेटे बेटियों की शादी का एक सपना होता है एक इंसान का, एक माँ का, एक बाप का, एक परिवार का। और ऐसे समय पे जब आप इस तरह से एंटर होके रंग में भंग डालेंगे ना, तो वो चीज़ एक्सेप्टेड नहीं है भाई साहब, है ना। कोई भी इतना सख्त नहीं होता, सख्त होना बहुत ज़रूरी है। एक बात और मैं बता दूं कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ा करना बहुत ज़रूरी है। और जिनके यहाँ शादी हुई थी उन्होंने भी गलत किया है, इस समय पर उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी, और करनी भी थी तो कम लोगों के बीच करनी थी। जिस तरह से हम भीड़ देख रहे थे वीडियो में, उस तरह से भीड़ वहाँ पर नहीं जुटानी चाहिए थी। बट जब सारी चीज़ें वहाँ पे हो चुकी थी, तब डीएम को थोड़ा सा, वहाँ के जो डीएम साहब हैं उनको थोड़ा सा अपने दिमाग से, बुद्धि, विवेक और अपनी समझदारी को बीच में लेके आना चाहिए था, और फिर एक डिसीजन लेना चाहिए था। देखिए अरमान तो होते हैं, हर एक इंसान के अरमान होते हैं। एक दुल्हन, जब दुल्हन सजती है तो उसके बहुत सारे अरमान होते हैं। उसके हाथों में जब मेहंदी लगती है, और जब वो एक जोड़ा ख़रीद के लाती है ना बड़े अरमान से कि यार शादी मेरी एक ही बार होनी है जीवन में, और मैं एक ख़ूबसूरत सा शादी का जोड़ा पहनूंगी और मेरी एंट्री होगी, वहाँ से मेरा दूल्हा आएगा। एक दूल्हे के बहुत अरमान होते हैं कि मेरी दुल्हन के लिए मैं बारात लेकर जाऊँगा, सेहरा पहनूंगा, मेरे मम्मी पापा की आंखों में खुशी के आंसू होंगे शादी के वक्त। तो एक बहुत है ना सपना होता है किसी का, और उस सपने को जब वो पूरा होता है ना, जब शादी होती है किसी की, तो वो अपनी शादी का वीडियो, फ़ोटोज़, एल्बम्स में देखते हैं और अपनी यादें ताज़ा करते हैं, और वो यादें फिर से उनके जीवन में ताज़ा हो जाती कि अरे यार ये कितना, मतलब एक खुशी वाला पल होता है वो। बट डीएम साहब, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्या कभी वो लोग उस शादी को याद करना चाहेंगे? कभी नहीं याद करना चाहेंगे, क्योंकि आपने जिस तरह से बर्ताव किया
जिस तरह से आपका रवैया था वो हमने देखा, जिससे बहुत दुख हुआ, हमें भी बहुत दुख हुआ। और जितने भी लोग, ज़्यादातर लोगों ने तो यही कहा कि डीएम साहब का जो तरीका था वो बहुत गलत था। हालांकि बहुत सारे लोग डीएम साहब के सपोर्ट में भी हैं और वो यही कह रहे हैं कि इसी तरह के सख्त डीएम साहब की ज़रूरत है हमारे देश को। सख्त रहो भैया, सख्त रहो, बिल्कुल सख्त रहो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सख्त मत रहो। दुनिया में अगर शांति भरे दिमाग वाले लोगों की ज़रूरत है तो थोड़े सख्त लोगों की भी ज़रूरत है। हमारा देश अगर महात्मा गांधी को मानता है तो भगत सिंह को भी उतना ही मानता है। गर्मी होना, एग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है कभी कभी, बट उस गुस्से को, उस एग्रेशन को आप सही जगह इस्तेमाल करें और कंडीशन को देखते हुए डिसीजंस लें। जो आप सुन नहीं रहे थे ना, कोई भी कहने की कोशिश कर रहा था कि सर ये आपने वो लेटर फाड़ दिया उनके ऊपर, जो लेडी थी उनके ऊपर आपने लेटर फाड़ दिया, जो भी वो दिखा रही थी कि सर ये परमिशन है। उसके बाद जो भी कुछ भी कहने सामने आ रहा था आपके कि सर एक्सक्यूज़ मी सर, अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम। तो ये जो तरीका था ना आपका, ये बहुत ही गलत था। और जिस तरीके से आप, मुझे पता लगा कि डीएम साहब आप 35 साल के हैं, आपकी उम्र 35 साल है। और वो जो पुरोहित जी थे, कितनी उम्र के थे? आपने अपने से बड़े उम्र के लोग, इंसान को आपने इस तरह से चांटा मारा सबके सामने, हमने वीडियो में देखा। वो कहाँ से कहाँ तक सही था, मुझे ये बताइए आप। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने ना इस पार की बात की ना उस पार की। मैंने इस वीडियो को बड़ा न्यूट्रल रखा है, क्योंकि मैंने ये भी कहा कि जो शादी हुई, उन्होंने अभी जो शादी की वो गलत थी। इस वक्त शादी नहीं उन्हें करनी चाहिए थी, जब सारी स्थितियाँ अनुकूल हो जाएं, क्योंकि कोरोना के चलते इतने सारे लोग हम देख रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने कितनी भयावह स्थिति है। ऐसी स्थिति में अगर कोई इस तरह से आयोजन करे तो ये गलत है। बट जो रवैया था डीएम साहब का, वो रवैया भी गलत था। वो सिचुएशन को संभाल सकते थे, बट उन्होंने जिस तरह से ट्रीट किया, घुसते से ही वहाँ पे लोगों से जिस तरह से बातें की, जिस तरह से उन्होंने कुछ भी सुनना नहीं चाहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं सुना और तुरंत अरेस्ट हिम, ये रवैया कहीं से कहीं तक सही नहीं था। तो एक इंसानियत के नाते भी कभी कभी हमें एक परिचय देना चाहिए अपनी शख्सियत का। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आपको क्या लगता है, डीएम साहब सही हैं या गलत है? देखिए, डीएम साहब हो सकता है कि शायद सही हो, ठीक है, बट उनका जो तरीका था वो गलत था। अगेन, डीएम साहब सही हो सकते हैं, बट उनका तरीका गलत था। जिस तरह से उन्होंने ये सब किया, सिचुएशन को देखकर जो चीज़ उन्हें जिस तरीके से हैंडल करनी चाहिए थी, उस तरीके से हैंडल ना करते हुए एक डिक्टेटर बनने की कोशिश की, एक गर्मी दिखाने की कोशिश की। हाँ, एक बात और, कभी भी अपने पद का गलत इस्तेमाल और गर्मी और घमंड कभी नहीं दिखाना चाहिए, जो डीएम साहब के चेहरे पर उस वक्त, खैर चेहरा क्या, चेहरे पर तो खैर मास्क पहना था, बट डीएम साहब के वीडियो को देखकर लग रहा था कि क्या गर्मी है यार इस इंसान में, मतलब कितना घमंड है इसको अपने पद का। वो घमंड भी दिख रहा था। सख्ती ज़रूरी है, देखिए सख्ती ज़रूरी है, बट घमंड और जो तरीका था आपका डीएम साहब, वो गलत था। और जो शादी जिन्होंने की, जिस फैमिली ने शादी की, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आपको इतनी क्या जल्दी थी? अगर थोड़ा सा आप रुक जाते, थोड़ा सा वेट करते। मुझे पता है कि शादी के जो मुहूर्त होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं लोगों के लिए, और इस वक्त शादी का मुहूर्त कई लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि यार अभी हो गई तो हो गई, फिर क्या पता शादी हो या ना हो। बट एक समझदारी से आप दोनों परिवारों को, लड़के पक्ष को, लड़की पक्ष को, दोनों को आपस में समझदारी का परिचय देना चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए, और ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे कार्यक्रम को थोड़ा सा पोस्टपोन कर देना चाहिए। आपसी बात से आप ये डिसीजन ले सकते थे कि भाई जब सारी स्थिति अनुकूल हो जाएंगी तब हम ये शादी करेंगे। तो गलती दोनों थी, बट मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो तरीका था वो बहुत गलत था डीएम साहब का। और आप कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो जाएं, इंसानियत का परिचय आप अवश्य दें। मैं बस यही कहना चाहूँगा आपको, अगर मेरी बात सही लगती है तो आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने भी ये वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था, कोई डीएम साहब के अगेंस्ट बोल रहे थे, कोई डीएम साहब के पक्ष में बोल रहे थे। तो मैंने अपनी एक बात रखनी चाहिए कि मुझे क्या लगता है, ये मैंने आप सबसे शेयर किया है। तो धन्यवाद। बस इतनी ही बातें थीं जो मुझे कहनी थी। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, आपका क्या मत है और आपके क्या विचार हैं इस घटना पे। थैंक यू सो मच।
धन्यवाद।